मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द लास्ट पार्ट जो कि है ट्रांजिशन मेटल्स। अगर मैं वापस आपको फर्स्ट पेज पे लेके जाऊं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज ग्रुप नंबर 1। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें यहाँ भी लिखी है। ग्रुप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 7 है हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो दो ग्रुप्स हैं जिनके आपस में आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो आयोनिक बॉन्डिंग का भी जब हम कवर करेंगे तो उसके अंदर आपको लिंक करना होगा। पीरियोडिक टेबल जरूरी है, ठीक है। ये आज याद रखना है, तो मैं कल फिर टेस्ट भी लूंगा पूरे पीरियोडिक टेबल का। और इससे पिछला कौन सा चैप्टर था? बल्कि नहीं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो हो गया था। पीरियोडिक टेबल का आपका फिर एक ही दफा टेस्ट होगा। देन आपके सिलेबस में है नोबल गैसेस। इनकी तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आसान सी हैं। क्या क्या इनके यूजेस आने चाहिए, ये अनरिएक्टिव हैं, क्यों अनरिएक्टिव, इनकी आउटर शेल कंप्लीट है। एंड देन वी हैव ट्रांजिशन मेटल्स, ये जो बीच में ट्रांजिशन मेटल जिनको अभी हम स्टडी करने वाले हैं। अच्छा जी। लोकेशन क्या है इनकी? इन द मिडल ऑफ द टेबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी होंगी, इनका मैस है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी क्योंकि इनकी आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, दे हैव अ वेरिएबल वैलेंसीज। मतलब इनका एक चार्ज भी नहीं है। अब ट्रांजिशन मेटल में आयरन आता है, आयरन प्लस 2 भी है, आयरन प्लस 3 भी है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्रोमियम आता है, क्रोमियम प्लस 3 भी है, क्रोमियम प्लस 6 भी है। कॉपर है, कॉपर प्लस 1 भी है, कॉपर प्लस 2 भी है। तो इनकी भी वेरिएबल बैलेंसेस है। और जब आपको चार्ज होते हैं, आयरन कोई चीज बन सकती है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बिकॉज इट कैन कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, जबकि ग्रुप 8 कैन नॉट डू दिस। Now, they are commonly called heavy metals due to their high densities. They have high melting and boiling points due to strong metallic bonding. They are less reactive metals than groups 1 and 2. The chemical properties of transition metals की बात करें, they show variable oxidation states. मैंने आपको बताया Fe+2 Fe+3 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कॉपर की भी दो हैं, कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2। There are some elements in transition metals which have fixed valency. For example, Zn plus 2 या scandium plus 3। Moreover, transition metals form complex compounds। मतलब कि कॉपर सल्फेट इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। और भी इससे भी बड़े बड़े कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। एक और इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि एमसीक्यूज में आ चुकी है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। इनके सारे कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। आयरन प्लस 2 का ग्रीन कलर, आयरन प्लस 3 का रेड ब्राउन कलर, कॉपर प्लस 2 ब्लू कलर। This would be very important when you talk about acid bases and salts. Identification of salts and ions में we'll be talking about these colors, और वो आपको पता होने चाहिए। So transition metals form colored compounds and they impart different colors in different oxidation states। मतलब आयरन की दो किस्म के कलर है। When iron is having the valency of plus 2, it shows a dirty green color. When iron has a valency of plus 3, it shows a red brown color। इसी तरह आपके पास ये पूरी कलर्स की लिस्ट दी हुई है। कॉपर सल्फेट, अगर आपको याद हो, एनहाइड्रस का कलर होता है व्हाइट क्रिस्टल। लेकिन जब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं एंड मेक इट हाइड्रस कॉपर सल्फेट, उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। और अगर आपको याद हो, दिस वाज द केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर। साथ ही साथ आपके पास मैंगनीज के कलर हैं, पर्पल, क्रोमियम ग्रीन है +6, क्रोमियम +6 ऑरेंज है, क्रोमियम +3 ग्रीन है। जनरल यूजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रीज बोथ इन एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। So they are used as a catalyst in industries both in elemental form and in the form of compounds। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये एलिमेंटल फॉर्म में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन हेबर्स प्रोसेस, जो हम आगे जाके अमोनिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आयरन एज अ कैटलिस्ट हेबर्स प्रोसेस में यूज हो रहा है इन एलिमेंटल फॉर्म। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स भी यूज होते हैं। वेनेडियम फॉर एग्जांपल इज अनदर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन वेनेडियम एलिमेंटल फॉर्म में यूज नहीं होता। वेनेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट इन अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड यूज हो सकता है, सॉरी यहाँ पे टिक है, जब वो फॉर्म करता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। और ये वेनेडियम 5 ऑक्साइड इन इट्स कंपाउंड फॉर्म इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कहाँ यूज होता है? इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक आपके पास एग्जांपल है दैट हाउ इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट यूज्ड इन एलिमेंटल फॉर्म एंड हाउ इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट वेनेडियम। वेनेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन वो कंपाउंड वाली फॉर्म में यूज हो रहा है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है? द सब्सटेंस विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट केमिकली चेंजिंग इटसेल्फ। ये भी हमें आगे रेट ऑफ रिएक्शन में कवर करना है। तो अगर एक क्वेश्चन है, why are transition metals used as industrial catalyst? Number one, they are less reactive, and number two, they have high boiling and melting points।
क्योंकि ये दोनों जो हमने प्रोसेस की बात की है, हेबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दे रिक्वायर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर अप टू 200 डिग्री सेल्सियस या 50, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक इनके टेम्परेचर होते हैं। तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी हीट स्टेबल, दे हैव टू बी थर्मली स्टेबल, hence we can use transition measurements as इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक यूजेस की बात करें, ए यू या सिल्वर हो गया, दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी। कॉपर एंड अदर ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एलॉयज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केबल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स। मरकरी हम कहाँ यूज करते हैं? थर्मामीटर में। निकल, कॉपर और सिल्वर हम करेंसी, कॉइन्स वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं।